जय श्री कृष्ण मित्रों मार्गशीर्ष मास अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो इस महीने यह खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि अगहन मास में आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास का धार्मिक महत्व बताया है तो लोक भाषा में इस माह को अगहन मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा के खत्म होने के बाद से ही मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 28 नवंबर 2023 को हो चुकी है। इस माह में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि मैं सामों में बृहत् साम हूँ, छंदों में गायत्री और मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को मार्गशीर्ष का महीना बताया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रद्धालुओं को अगहन मास में कुछ धार्मिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो वे नियम इस प्रकार से है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना चाहिए। इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार इस महीने कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। और श्री कृष्ण जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, ऋतुफल, उत्तम नैवेद्य, धूप तथा आरती आदि के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक श्री जनार्दन का पूजन करके सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें रोजाना तुलसी दल डाल करके माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। इससे भगवान श्री कृष्ण आपकी हर विपदा को दूर करेंगे। और शंख पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व बताया है। साधारण शंख को श्री कृष्ण को पांचजन्य शंख के समान समझ करके उसकी पूजा करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। शंख में गंगा जल भर करके भगवान की आरती करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिटक देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और मंत्र साधना के लिए यह महीना विशेष बताया है। अगहन मास में जप, तप, ध्यान और दान करना शीघ्र फलदायी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति और उनके मंत्रों का जाप करना इस माह में बहुत पुण्यदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस एक चमत्कारिक मंत्र का जाप करने से अत्यंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो ये इस मंत्र का मार्गशीर्ष माह में जरूर जाप करें। संतान से जुड़ी हर परेशानी दूर करने के लिए मार्गशीर्ष मास में ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। और तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व इस महीने बताया है। कार्तिक की तरह मार्गशीर्ष मास में नित्य प्रति प्रातः काल तुलसी जी को जल देने एवं शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। और इस महीने गीता जी के पाठ करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में गीता जी का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता जी का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और भय मुक्त रहता है। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।